अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एक पीरियोडिक ट्रेंड्स है। पीरियोडिक ट्रेंड्स हमने देखने हैं इन फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। पीरियोडिक ट्रेंड्स में क्या है कि हमारे पास डिफरेंट पीरियोडिक ट्रेंड्स के चेंज होने से क्या इफेक्ट होंगे। हमने देखा था कि हमने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स की बेस पर जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो एटॉमिक नंबर लेफ्ट से राइट के हैं या फिर टॉप से बॉटम है, तो एटॉमिक नंबर चेंज होते हैं या कम या ज़्यादा होते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा था तो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं जब एटॉमिक नंबर को चेंज करते हैं। तो उसके चेंज करने से कुछ पैरामीटर्स हैं वो भी चेंज होते हैं। उन पैरामीटर्स के चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। हमारे पास पैरामीटर्स कौन से, एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस है, आयोनिक रेडियस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ये कुछ पैरामीटर्स हैं। अब इन सब के चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं इन प्रॉपर्टीज के चेंज होने से। ठीक है, तो हम स्टडी करते हैं इसको एटॉमिक साइज को फर्स्ट को कि एटॉमिक साइज क्या है और पीरियोडिक टेबल के अंदर ये किस तरह चेंज होता है, किस तरह वेरी होता है। एटॉमिक साइज को पता है, जो एटम होता है वो बहुत स्मॉल होता है। एटम इज वेरी स्मॉल पार्टिकल, और हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इवन स्मॉल डॉट है, इसमें एटलीस्ट 2 मिलियन पार्टिकल्स होंगे। इसके अंदर एक स्मॉल जो हमने स्पॉट लगाया है इसके अंदर 2 मिलियन एटम्स होंगे सिर्फ एक डॉट के अंदर। तो एटम्स कितना स्मॉल पार्टिकल है। अब स्मॉल पार्टिकल है तो हम इसका साइज कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्यूरेट किसी एक एटम का। फिर हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। हम दो एटम्स लेते हैं, दो एटम्स का एवरेज डिस्टेंस लेते हैं। एवरेज डिस्टेंस से हम किसी एक एटम का जो रेडियस होता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे हम उसका एटॉमिक मास भी, एटॉमिक साइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, दो बॉन्डेड एटम्स है कोवेलेंटली, उनका एटॉमिक साइज अगर आपने फाइंड करना है तो फर्स्ट आपको उसका कंपैरिजन करने पड़ेगा किसी दूसरे एटम के साथ, किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ। हमने एक कार्बन एटम का फाइंड करना है तो आपको दो कार्बन एटम लेने पड़ेंगे। लाइक यहाँ पर एग्जांपल है, तो एग्जांपल में देखें कार्बन और कार्बन के दोनों सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में हम जब इसका एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करते हैं टोटल का तो 154 पिकोमीटर आता है इन दोनों का। ये जो एटॉमिक साइज आ रहा है ये दोनों का आ रहा है, कार्बन और इस कार्बन का। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम डी का नाम देते हैं, ये डिस्टेंस है दोनों के दरमियान में। जब हम किसी एक एटम का फाइंड करना चाहता है एवरेज लेते हैं। एवरेज क्या होता है, हम उस दोनों को प्लस करके नीचे उसको 2 पर डिवाइड कर देते हैं, तो हमें 2 पर डिवाइड के इसका रेडियस आ जाता है। डी 154 पिकोमीटर था, पिकोमीटर का यूनिट है। जब हम इसका आर कैलकुलेट किया तो 154/2 77 पिकोमीटर। ये जो हमारे पास साइज है 77, ये किसी एक कार्बन एटम का एटॉमिक साइज है इन दोनों में से। अब इसका भी 77, इसका भी 77 है साइज। तो इस तरह में किसी भी चीज, किसी भी एटम का एटॉमिक साइज कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कंपैरिजन। डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि एटम इज वेरी स्मॉल पार्टिकल। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, अब ये एटॉमिक साइज होता है ये चेंज किस तरह होता है एटॉमिक नंबर के चेंज होने से। तो हम पहले देखते हैं इसको ग्रुप्स के अंदर। ग्रुप्स के अंदर इसका क्या इफेक्ट होता है, किस तरह वेरी करता है। तो इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हम ग्रुप्स में हम जब जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसकी रीजन क्या है, उसकी हम रीजन देखेंगे। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजिंग, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स किस तरह इंक्रीज होंगे, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने से नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे। लाइक देखिए हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर फर्स्ट है। इसी ग्रुप के अंदर इसका जो हमारे पास शेल है वो एक है, 1 शेल है। हम नेक्स्ट में जाते हैं तो लिथियम है, हाइड्रोजन के बाद फर्स्ट ए जो ग्रुप है हमारे पास तो 3 है। तो इसके कितने हमारे पास आ गए ग्रुप्स में देखें, इस ग्रुप के अंदर देखें तो यहाँ पर 2 शेल्स हैं। अगर हम इससे नीचे आए सोडियम है, अगर आप सोडियम का देखते हैं तो सोडियम में 3 शेल्स हैं। ये देखें 2, 8 एंड 1, क्योंकि इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर। तो हम जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे होते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं। अब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने से नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर वैलेंस शेल।
वैलेंस शेल जो आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है इसके दरमियान में जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे इनको हम इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स का नाम देंगे। अब क्या होता है कि जब इसके शेल्स इंक्रीज होते हैं, शेल्स के इंक्रीज होने से इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। अब इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो शील्ड इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने से शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? ये तो रिडक्शन बिटवीन द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब जो न्यूक्लियस है और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द रिमूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आप देखें जब इसके दरमियान में ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे इनकी अट्रैक्शन कम होती है। इसके दरमियान में आ रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं। किसके अट्रैक्शन को? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की। ये जो अट्रैक्शन की उसके दरमियान में आ रहे हैं, जितने जैसे दरमियान में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे इसकी अट्रैक्शन कम होती जाएगी। इसको हम रिडक्शन कहते हैं, बिटवीन द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्ड कर रहा है, छुपा रहा है अट्रैक्शन को न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर देखें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर शील्डिंग कम है क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन इसके दरमियान में आ रहे हैं। यहाँ पर शील्डिंग ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन? इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब जितने इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे ये शील्डिंग ज्यादा होती जाएगी। यहाँ पर शील्डिंग कम है, यहाँ पर शील्डिंग ज्यादा है, तो इसके दरमियान में जो अट्रैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर ये अट्रैक्शन कम होगी। ये अट्रैक्शन कम होने से क्या होगा? अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस, सॉरी आउटर मोस्ट शेल डिक्रीजेस। अब डिक्रीज हो जाएगी अट्रैक्शन, नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने से इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने से अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजेस। जब ये डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो क्या होगा? फिर डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड साइज विल आल्सो इंक्रीज। डिस्पर्शन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फैल जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन ही नहीं रहेगी। पहले इसकी अट्रैक्शन थी, जिसने अट्रैक्ट किया हुआ था, अब इसके अट्रैक्शन कम हो गया है तो इलेक्ट्रॉन क्या कह रहे हैं? अपने आप को डिस्पर्स कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपने आप को डिस्पर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये दूर चले गए, किससे? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से दूर चले गए तो साइज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो साइज इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन एंड बाय इंक्रीजिंग द शील्डिंग इफेक्ट एंड बाय इंक्रीजिंग द शेल्स। जितने शेल्स ज्यादा इंक्रीज होंगे उतने ही इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, उतना ही शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। Shielding effect increase also attraction between nucleus and outermost shell electron is also decreases by decreasing the attraction between nucleus and outermost shell electron। जो है जब डिक्रीज होगी तो डिक्रीज होने से जो डिस्पर्शन होते हैं ज्यादा होता है। डिस्पर्शन के ज्यादा होने से, डिस्पर्शन के इंक्रीज होने से जो साइज होता है एटॉमिक साइज वो इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज, एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज होता है इन ग्रुप्स के अंदर। नेक्स्ट है पीरियड्स के अंदर। पीरियड्स के अंदर क्या होगा? मतलब अपना लेफ्ट राइट हम जब जाते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। कैसे शेल्स सेम रहते हैं? यहाँ पर हम देखें सेकंड पीरियड है हमारे पास लिथियम, ये एंड हो रहा है नियॉन पर। अब जितने भी एटम्स के दरमियान में आ रहे हैं अगर उसका आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उसका आप ये मॉडल बनाएंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर जो शेल्स होते हैं वो सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। हमने यहाँ पर फर्स्ट लिखा, यहाँ पर एंड पे लास्ट लिखा, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पीरियोडिक टेबल की। यहाँ पर देखें 2 शेल्स हैं लिथियम के, यहाँ पर देखें तो 2 ही शेल्स हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? सेम रहते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जितने भी पीरियड्स हैं उनके अंदर। जब नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीजेस, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किस तरह होगा? क्योंकि नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि जब नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो उससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक मास होता है, किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें मास भी इंक्रीज हो रहा है। मास के इंक्रीज होने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होता है उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट में कांस्टेंट, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है तो फिर शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज नहीं होगा। Then attraction between nucleus and valence shell electron increases।
अब जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर देखें टोटल 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब इसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो भी 3 हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़्यादा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसमें प्रोटॉन भी ज़्यादा होंगे, तो इसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। यही हम प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर, जब प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर प्रोटॉन कम है, पॉजिटिव चार्ज कम है, ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज को कम अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो इसको वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। जब इसको वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या, अट्रैक्शन की क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। किसके दरमियान, न्यूक्लियस के दरमियान में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो क्या एटम अपने आप को श्रिंक कर लेता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने से उसका क्या हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। इसी वजह से हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो साइज कम होता है। और ये जो इफेक्ट होता है ये डी शेल्स के अंदर और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड्स हैं। एफ के अंदर हम देखें तो 32 एलिमेंट्स आते हैं। जब इस तरह मूव करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। इसी से लेंथेनाइट जो सीरीज होती है 32 एलिमेंट्स के अंदर होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो उसके अंदर एटॉमिक साइज बहुत कम होता है, उसको हम लेंथेनाइट कंट्रैक्शन भी कहते हैं। क्योंकि लेंथेनाइट क्या होता है, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने आप को स्केल लेते हैं, श्रिंक कर लेते हैं। क्योंकि बहुत एक लेंथ में जा रही है, 32 एलिमेंट्स हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड पे जाकर उनका साइज भी बहुत कम हो जाता है। तो ये हमारे पास स्ट्रैट्स एंड पीरियड्स और पीरियोडिक टेबल के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर कि एटॉमिक रेडियस क्या, एटॉमिक साइज क्या होता है, उसको हम किस तरह मेजर करते हैं, किस तरह वो चेंज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।